वेलकम टू श्री श्याम क्लासेस। और हमने टेंसेस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि इसके नाम से तो हमें महसूस हो रहा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो चुका है, यानी कि परफेक्ट कब होता है जब वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसमें क्या होगा, जो अकॉर्डिंग टू हिंदी, मतलब हिंदी के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो हम हिंदी में सेंटेंसेस के एंड में हमें क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए है। इस तरह की सेंस आएगी। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं नहा चुका हूँ, मैं नहा कर आया हूँ। इस तरह के हमें हिंदी में सेंस मिलेगी। लेकिन इंग्लिश में इसकी क्या सेंस मिलेगी, जहां पर V3 और हैज हैव का यूज होगा। हैज हैव जहां पर यूज होगा विद V3, तो वो सेंटेंसेस हमारे क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस के सेंटेंस होंगे। अब इसमें हमें हैज हैव, ये क्या है, हैज हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो उसके मतलब जो मेन वर्ब होगी उसके साथ जो वर्ब लगेगी उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो अब इसमें हैज कहाँ यूज होगी और हैव कहाँ यूज होगी। हैज कहाँ यूज होगी, जब हमारा सब्जेक्ट, व्हेन हमारा सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर होगा। क्या होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर होगा, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैज। और हमें हैव कहाँ यूज करना पड़ेगा बेटा, जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल होगा, तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैव। अब इसका हम स्ट्रक्चर समझते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होती है, जो सिंपल स्टेटमेंट होती हैं। तो उसमें हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज हैव में मैंने आपको चॉइस बता दिया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव चेंज होंगे। उसके बाद हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारा फॉर्मेट क्या रहेगा बेटा, कि पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट हैज हैव, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमें नॉट यूज करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नो की सेंस तो आएगी, तो हमें क्या यूज करना है, नॉट। उसके बाद में यूज करना है V3 और उसके बाद में यूज करना है ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट यूज करना है। तो पहले हैज हैव यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर V3 यूज करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बिना हमारा सेंटेंस अधूरा है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। वह आ चुका है, वह आ चुका है। वह, ही के साथ मैंने क्या बताया था, हैज। ही हैज आ जाने का मतलब होगा अराइव। ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड, ही हैज अराइव्ड। सुरेश अभी अभी आया है। सुरेश क्या है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल, सुरेश सिंगुलर है। सुरेश हैज अभी अभी, जस्ट, सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। सुरेश हैज जस्ट अराइव्ड। अध्यापक ने खाना खाया है। अध्यापक, टीचर, टीचर के साथ क्या आएगा, हैज। टीचर हैज टेकन, खाना, टेक फूड, तो टेकन आ जाएगी V3, टेकन फूड। टीचर हैज टेकन फूड। ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने खाना नहीं खाया है, तो मैंने के लिए आई के साथ मैंने क्या बताया था, हैव। आई हैव नहीं, नॉट, आई हैव नॉट टेकन, आई हैव नॉट टेकन फूड। आई हैव नॉट टेकन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। आई हैव नॉट टेकन फूड। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। आई के साथ हैव, देखना, सी, सा, सीन। आई हैव सीन, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन ताज महल। आई हैव नॉट सीन ताज महल। मैंने मूवी नहीं देखी है।
मूवी देखना। अब आप बताओ यहाँ पे सी आएगा या कुछ और आएगा? अब हम यहाँ पे वॉच यूज करेंगे। मूवी देखने के लिए हम सीन यूज नहीं करेंगे, वहां पे मूवी को हम वॉच करते हैं, देखते नहीं हैं। तो अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? हमने यानी वी हैव नॉट वॉच्ड मूवी। वी हैव नॉट वॉच्ड मूवी। सेंटेंसेस हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या सीता दिल्ली पहुंच चुकी है? क्या सीता दिल्ली पहुंच चुकी है? सीता क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया था? हैज सीता अराइव्ड दिल्ली? हैज सीता अराइव्ड दिल्ली? क्या सीता दिल्ली पहुंच चुकी है? क्या मैंने काम खत्म किया है? क्या मैंने का मतलब आई के साथ क्या आएगा? हैव आई फिनिश्ड वर्क? क्या मम्मी खाना बना चुकी है? मम्मी क्या है बेटा? सिंगुलर। मम्मी क्या है? सिंगुलर। तो हैज मदर कुक्ड फूड। अब इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर की है, उसकी आपको हिंदी पहचान, इंग्लिश पहचान, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन हिंदी एंड हाउ टू फाइंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश। और उसके बाद मैंने आपको वो हैज कहाँ पर यूज होता है और हैव कहाँ पर यूज होता है वो डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैंने आपको उनके सभी के स्ट्रक्चर बताए हैं, जैसे एफर्मेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमने 2-3 सेंटेंसेस सभी के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के सभी के किए हैं। अब अगर इस इंफॉर्मेशन के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीख सकते हो तो ये वीडियो काफी यूजफुल है। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।